आतंकी साजिश पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी हमले के लिए दहशतगर्दों की नई चाल। साधु संत और तांत्रिक के वेश में आतंकी यहां पर उतारे जा चुके हैं। भगवा को ढाल बनाकर यूपी को दहलाने का प्लान। कम उम्र के लड़कों को यूपी में आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग। यूपी में आतंकियों का प्लान, ऑपरेशन कृष्णा इंडिया। तो यूपी में आतंकी साजिश पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आतंकी भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं और ये आतंकी 18 साल की उम्र के हैं। खुफिया अलर्ट ये कहता है कि नेपाल के रास्ते करीब 25 आतंकी यूपी में घुसपैठ कर चुके हैं। ये आतंकी साधु या फिर तांत्रिक के लिबास में हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन आतंकियों को हिंदू रीति रिवाज की ट्रेनिंग दी गई है। ये साथ ही जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में सीरियल वाइज जानकारी दी गई है। जो सिक्योरिटी इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश आतंकी रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भगवा वेश में आतंकी हमले कराने की साजिश। मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस ने उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे को अलर्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में साधु संत और तांत्रिक के वेश में आतंकी यहां पर उतारे जा चुके हैं। आतंकी संगठनों ने 20 से 25 युवाओं को ट्रेंड कर उत्तर प्रदेश में उतारा है। इन युवाओं को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये साधु संत के रूप में यहाँ पर रह सके और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। लिहाजा भीड़ भाड़ वाले बाजार, मॉल्स, धार्मिक स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी जानकारी मिली है कि ये मॉड्यूल भारत और नेपाल के रास्ते से उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा इन जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी से ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वो आज ही ज्वाइन किए हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि मार्च 2017 में आईएसआईएस के जो मास्टरमाइंड गैस मोहम्मद जो पकड़ा गया था, वो भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में करण खत्री के नाम से रह रहा था। इसी के आधार पर जो इनपुट मिले हैं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश आतंकियों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया है, सरकार को अलर्ट किया है, पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है। ये अलर्ट क्या है? अलर्ट ये है कि आतंकी यूपी के खास धार्मिक स्थल जैसे कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, इन सबको निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और जगह हैं जैसे कि ताजमहल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ में विधानसभा है, इसे भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही आतंकियों के निशाने पर बड़े बाजार और मॉल भी हैं, ये सिक्योरिटी अलर्ट कहता है। आज ही एक तरफ उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने कमान संभाल ली है, अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया, तो उनके सामने पहली ही चुनौती आतंकी हमला है। सुलखान सिंह से सवाल पूछा गया इसे लेकर, उन्होंने कहा कि उनकी एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं, पुलिस तैयार है। हमारे एजेंसी जो है वो सक्रिय है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर भी मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी इस मामले में। तो आतंकी इस साजिश को रचने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने जो अलर्ट भेजा है उसके मुताबिक आतंकी अब हिंदू नाम और रीति रिवाज की आड़ लेने की फिराक में है। आपको याद होगा खंडवा की जेल से सिमी के कुछ आतंकी फरार हुए थे और बिजनौर में हिंदू नाम से वो रह रहे थे, वहीं से इसका ट्रेस जुड़ता है। कानपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी भी हिंदू नाम से ही रह रहा था। आईएसआईएस के ऑपरेशन कृष्णा इंडिया से भी ये खुलासा हुआ कि आतंकी हिंदू रीति रिवाज को सीखकर बड़ी ही आसानी से बड़ी आबादी वाले इलाकों में घुसपैठ बनाकर हमले की साजिश रच रहे थे।
और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं और नोएडा से मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त हैं। सबसे पहले हम राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, ये ISIS का ऑपरेशन कृष्णा इंडिया, इसे लेकर पहले भी कई तरह की खबरें आई थी, फिर खुरासान मॉड्यूल को लेकर भी जिक्र हुआ था, अभी यूपी ATS ने भी बड़ी कार्रवाई की है। ये सारे ट्रेसेस कैसे आपस में लिंक हो रहे हैं, कैसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो अलर्ट जारी किया है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 20 से 25 ऐसे लड़कों को तैयार किया गया है जो हिंदू रीति रिवाज को समझ सके, हिंदू परंपरा को समझ सके। और चूंकि इसको इसलिए लिंक किया जा रहा है क्योंकि जो बिजनौर में जो सिमी के आतंकी जो खंडवा जेल से भागे थे, जो बाद में मारे गए, वो हिंदू के नाम पर वहां पर रह रहे थे। इसके अलावा मार्च 2017 में इस्लामिक स्टेट का जो मास्टरमाइंड था गैस मोहम्मद, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पास से भी करण खत्री के नाम से रह रहा था। तो इस तरीके से इन चीजों को लिंक किया गया। इससे पहले भी ऑपरेशन कृष्णा इंडिया जो ISIS की तरफ से चलाया गया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि हिंदुओं के नाम पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षित किया गया और उसके बाद इसको ये दिल्ली भेजा गया। और जिस तरीके से ये अलर्ट जारी किया है, रेलवे को अलर्ट दिया गया है, यूपी पुलिस को अलर्ट दिया गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा हो सकता है। और जिस तरीके से पूरे देश में धर्म के नाम पर अयोध्या मंदिर के लिए अभी विवाद जिस तरीके से अभी खड़ा हुआ है और इस तरीके से जो चीजें सामने आई है, तो निश्चित तौर पर जो हिंदू आतंकवाद के नाम पर लोगों को ट्रेनिंग किया गया और उसे उतारा गया ताकि इन जगहों पर जो आतंकी हमले हो उसे अंजाम दिया सके और जो हिंदू आतंकवाद का नाम सामने हो, ये मॉड्यूल सामने आया और इसी के आधार पर यह अलर्ट जारी किया। ठीक, मैं लौटूंगी राजू आपके पास। विशाल पांडे मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विशाल, DIG से आज ही इस पर सवाल पूछा गया इस अलर्ट के बाद और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम सतर्क हैं, हम सभी अलर्ट हैं। किस तरह की तैयारी पुलिस अब इसे देखते हुए कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी अरेस्ट, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं जो सीधे इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आतंकियों की नजर उत्तर प्रदेश पर है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट है क्योंकि इससे पहले कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश से ही पकड़े गए हैं, अलग अलग ज़िलों से पकड़े गए हैं, जो यूपी ATS ने उन्हें गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और अब जो ये अलर्ट आया है उसके बाद से पुलिस पूरी सक्रिय है और जिन जिन स्थानों पर आशंका जताई गई है कि यहाँ पर ये साधु संत के वेश में हमला कर सकते हैं, उन जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी सघन चेकिंग चलाई जा रही है। DGP सुलखान सिंह से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सुरक्षा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ATS और जो दूसरे अभिसूचना तंत्र हैं वो पूरे सक्रिय मोड में हैं और ऐसा कोई मामला होने नहीं दिया जाएगा और पुलिस पूरी सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अलर्ट बढ़ा दिया गया उत्तर प्रदेश में, पुलिस सघन चेकिंग कर रही है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल है, चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि खास तौर पे अगर इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं आतंकी, तो ऐसी जगहों पर घुसना उनके लिए आसान होगा और ऐसी जगहों पर लोग भी ज्यादा होते हैं अमूमन और इसीलिए अलर्ट भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल। राजू, आपका भी।